जी, तो अब हम कंप्रीहेंशन एंड प्रिसाइज़ राइटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन जो है बीए एडीए के लिए 25 मार्क्स का होता है, जबकि बीएससी एडीएस के लिए ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो मैंने आपके साथ कुछ टिप्स शेयर की प्रेसी राइटिंग के लिए, तो उम्मीद है आपने वो समझ ली होंगी। जी, तो उसी टिप्स को आगे लेकर चलेंगे। और सबसे पहले मैंने कहा था कि आपने क्वेश्चन रीड करने हैं। जी, तो क्वेश्चन वन जो है इसमें कह रहा है कि हाउ मैनी कॉन्टिनेंट्स डिड द रोमन एम्पायर स्पैन एट इट्स हाइट। रूमी सल्तनत अपने अरूज पर कितने बरआज़मों तक फैली हुई थी। सेकंड नंबर पर है कि व्हाट वाज द रोमन रिपब्लिक नोन फॉर। रूमी जमहूरिया किस चीज़ के लिए मशहूर थी। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम वाज इन रोमन रिपब्लिक। रूमी जमहूरिया में किस किस्म का निज़ाम था। जी, तो फोर्थ नंबर पर है सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल एंड मेक अ प्रिसाइज ऑफ द अबव पैसेज। तो हमने पहले क्वेश्चन जो है रीड कर लिए, और ये हमें पता चल गया कि ये जो है पास्ट टेंस में क्वेश्चन दिए गए हैं, क्योंकि सेकंड नंबर पर पॉइंट जो था वही हमें जानना था कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कौन से टेंस में हैं, तो ये हमने जान लिया। तो नेक्स्ट पॉइंट था कि आपने जो है जो पैराग्राफ गिवन है उससे आपने जो है रीड करना है और किसी भी चीज़ को हाईलाइट नहीं करना। और उसके आगे नेक्स्ट पॉइंट था कि आपने दोबारा उसी पैराग्राफ को पढ़ना है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उन्हें हाईलाइट करते जाना है। तो बजाय इसके कि मैं दो बार इस पैराग्राफ को पढ़ूं और वीडियो लंबी हो जाए, मैं एक बार ही आपको पढ़कर सुनाऊंगा और उसकी जो है उर्दू ट्रांसलेशन भी करूंगा, ताकि आप जो है इसे अच्छी तरह समझ सकें। जी, तो शुरू करते हैं। द रोमन एम्पायर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सिविलाइजेशन इन वर्ल्ड हिस्ट्री। इन्फ्लुएंशियल बाअसर। रोमी सल्तनत दुनिया की तारीख की सबसे अजीम और बाअसर तहजीबों में से एक थी। आपने करना क्या है कि जब आप कोई चीज़ याद करें तो साथ में नोट्स लाजमी बनाया करें और मुश्किल वर्ड्स के मीनिंग्स भी साथ में लिख लिया करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप दोहराई करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। एट इट्स हाइट इट स्पैंड 3 कॉन्टिनेंट्स एंड इंक्लूड मोर दैन 50 मिलियन पीपल। स्पैंड फैला हुआ, कॉन्टिनेंट्स बरआज़म। अपने अरूज पर ये 3 बरआज़मों पर फैली हुई थी और इसमें 50 मिलियन से ज़्यादा लोग शामिल थे। द रोमन्स वर नोन फॉर देयर मिलिट्री प्रोवेस मीन्स फौजी महारत, their sophisticated system of government and their impressive architectural achievements including the construction of roads, aqueducts and public buildings. Sophisticated नफीस या जदीद। impressive मुतासिर कुन। architectural तमीराती। achievement कामयाबी। including the construction of roads, aqueducts आबी गुजरगाहें and public buildings मीन्स अवामी इमारतें। रूमी अपनी फ़ौजी ताकत, अपने जदीद हुकूमती निज़ाम और अपनी शानदार तमीराती कामयाबियों के लिए मशहूर थे, जिनमें सड़कों, आबी गुजरगाहों और अवामी इमारतों की तमीर शामिल है। द रोमन रिपब्लिक विच लास्टेड फ्राम द 6th century BC to the 1st century BC was a model of governance that influenced many later civilization. रूमी जमहूरिया जो 6वीं सदी कबल मसीह से पहली सदी कबल मसीह तक कायम रही, हुक्मरानी का एक ऐसा नमूना था जिसने बाद की बहुत सी तहजीबों पर असर डाला। यहाँ पर जो बीसी इस्तेमाल हुआ है इसका मतलब है कबल मसीह, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले का ज़माना। जब हम लिखते हैं तो बीसी का मतलब वो साल तारीख़ में या सदी में जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले था। मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि 6th century BC, इसका मतलब है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 600 साल पहले का दौर। इट वाज अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये वफाकी निज़ाम हुकूमत था। दैट डिवाइडेड पावर, जिसने इख्तियारात को तकसीम कर रखा था बिटवीन द रोमन सेनेट एंड द पीपल असम्बली, रोमन सेनेट और अवामी असम्बली में। ये एक वफाकी निज़ाम हुकूमत था जिसने रोमन सेनेट और अवामी असम्बली के दरमियान ताकत को तकसीम कर रखा था। जी, तो एक बार जो है मैं इसका फुल ट्रांसलेशन करके आपको सुना देता हूँ, ताकि आप जो है इसे जो है अच्छी तरह समझ सकें, तभी आप जो है आगे आपको यानी कि प्रेसी लिखने में और सवालों के जवाब देने में मज़ा आएगा। रूमी सल्तनत दुनिया की तारीख की सबसे अजीम और बासर तहजीबों में से एक थी। अपने अरूज पर यह 3 बरआज़मों पर फैली हुई थी और इसमें 50 मिलियन से ज़्यादा लोग शामिल थे। रूमी अपनी फ़ौजी ताकत, अपनी जदीद हुकूमती निज़ाम और अपनी शानदार तमीराती कामयाबियों के लिए मशहूर थे।
जिनमें सड़कों, आबी गुज़रगाहों और अवामी इमारतों की तमीर शामिल है। रूमी जमहूरिया जो 6वीं सदी कबल मसीह से पहली सदी कबल मसीह तक कायम रही, हुक्मरानी का एक ऐसा नमूना था जिसने बाद की बहुत सी तहजीबों पर असर डाला। ये एक वफाकी निज़ाम हुकूमत था जिसने रोमन सेनेट और अवामी असम्बली के दरमियान ताकत को तकसीम कर रखा था। तो जी नेक्स्ट पॉइंट जो था उसमें हमने कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करना था। ये आपके सामने मैंने कुछ पॉइंट्स को जो है हाईलाइट कर दिया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ भी देख लें कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है, तो ये देख लें जी। तो नेक्स्ट पॉइंट था कि हमने सवालों के जवाब देने हैं। तो प्रेस लिखने से पहले हमने सवालों के जवाब देने हैं और फिर प्रेस लिखनी है। तो सबसे पहला सवाल जो है, हाउ मैनी कॉन्टिनेंट्स डिड द रोमन एम्पायर स्पैन एट इट्स हाइट? रोमी सल्तनत अपने अरूज पर कितने बराज़मों तक फैली हुई थी? तो पीछे हम पढ़ चुके हैं कि वो 3 बराज़मों तक फैली हुई थी। तो इसका हम जवाब दे देते हैं, द रोमन एम्पायर स्पैन 3 कॉन्टिनेंट्स एट इट्स हाइट। रोमी सल्तनत अपने अरूज पर 3 बराज़मों तक फैली हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट वाज द रोमन रिपब्लिक नोन फॉर? रोमी जमहूरिया किस चीज़ के लिए मशहूर थी? जी तो इसका आंसर, द रोमन रिपब्लिक वाज नोन फॉर इट्स मॉडल ऑफ गवर्नेंस दैट इन्फ्लुएंस्ड मैनी लेटर सिविलाइजेशन। रोमी जमहूरिया हुक्मरानी के एक ऐसे नमूने के लिए मशहूर थी जिसने बाद की बहुत सी तहजीबों को मुतासिर किया, यानी कि वो हुक्मरानी के लिए मशहूर थी। जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम वाज इन द रोमन रिपब्लिक? रूमी जमहूरिया में किस किस्म का निज़ाम था? हम पीछे पढ़ चुके हैं कि फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि वफाकी निज़ाम हुकूमत था। तो इसका जवाब देते हैं, द रोमन रिपब्लिक हैड अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट डिवाइडेड पावर्स बिटवीन द सेनेट एंड द पीपल असम्बली। रूमी जमहूरिया में वफाकी निज़ाम था जिसने सेनेट और अवामी असम्बली के दरमियान इख्तियारात को तकसीम कर रखा था या ताकत को तकसीम कर रखा था। इस तरह इसका भी मीनिंग ले सकते हैं। तो ये देखें, हमने जो है तमाम सवालों के जवाब दे दिए। जी तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि आप सवाल का छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है ना, व्हाट वाज द रोमन रिपब्लिक नोन फॉर, तो आप देखें द रोमन रिपब्लिक वाज नोन फॉर, यानी कि छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल हो सकता है जिसमें आपको मुअस्सर अंदाज में आप जवाब दे सकते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। जी तो अब बारी आती है टाइटल की। तो टाइटल वो पूछें या ना पूछें, आपने टाइटल ज़रूर लिखना है। तो इसके डिफरेंट टाइटल बन सकते हैं, तो लेकिन आपने सिर्फ एक ही टाइटल वहाँ पर लिखना है। मैंने एक से ज़्यादा टाइटल इसलिए लिखा है ताकि आपको ये ना लगे कि पैराग्राफ का टाइटल सिर्फ एक ही होता है, बल्कि डिफरेंट टाइटल बन सकते हैं। तो पहला टाइटल जो मैंने बनाया है, द ग्रेट रोमन एम्पायर एंड इट्स गवर्नेंस, अजीम रोमी सल्तनत और इसका हुकूमती निज़ाम। उसके बाद ये भी लिख सकते हैं द रोमन एम्पायर, रोमी सल्तनत। उसके बाद ये भी लिख सकते हैं रोमन सिविलाइजेशन, रोमी तहजीब। ये भी बना सकते हैं कि रोम्स ग्रेटनेस, रोम की अजमत, द रोमन लेगेसी, रूमी विरसा। यानी डिफरेंट टाइटल बन सकते हैं। तो आपने इसी तरह पैराग्राफ में से ढूंढ कर एक ही लिख देना है तो काफ़ी है, यानी उसका मरकजी ख्याल अगर आपने समझ लिया तो आप टाइटल बना सकते हैं। जी तो अब बारी आती है प्रेसी की। तो प्रेसी हमने जो है ओरिजिनल पैराग्राफ के 1/3 लिखनी होती है, यानी उस पैराग्राफ का निचोड़। प्रेसी का एक और नाम भी हो सकता है समरी, और समरी का मतलब खुलासा भी हो सकता है, यानी कि अब हमने उस पैराग्राफ का निचोड़ लिखना है। रोमन एम्पायर स्पैनिंग 3 कॉन्टिनेंट्स एंड ओवर 50 मिलियन पीपल वाज नोन फॉर इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ, गवर्नेंस एंड आर्किटेक्चरल लाइक रोड्स एंड एक्वेडक्ट्स। रोम की सल्तनत जो 3 बराज़मों और 50 मिलियन से ज़ायद लोगों पर मुहित थी, अपनी फ़ौजी ताकत, तर्ज हुकूमत, सड़कों और आबी गुज़रगाहों जैसी तमीरात के लिए मशहूर थी। नेक्स्ट, द रोमन रिपब्लिक डिवाइडेड पावर बिटवीन द सेनेट एंड द पीपल्स असम्बली इन्फ्लुएंसिंग फ्यूचर सिविलाइजेशन। ये देखें, यहाँ पर वर्ड्स जो है फुल नहीं आ रहा था, तो जो यहाँ आएगा उसके आगे थोड़ा सा आपने डैश लगानी है और थोड़ा नीचे डैश लगानी, और वो वर्ड्स जो है कंप्लीट कर लेना है। रोमी जमहूरिया ने इख्तियारात को सेनेट और अवामी असम्बली के दरमियान तकसीम किया, जिसने आने वाली तहजीबों पर असर डाला। जी तो ये था हमारा ओरिजिनल पैराग्राफ का निचोड़। हमने प्रेसी भी लिख ली। तो ये जो है ओरिजिनल पैराग्राफ में 99 वर्ड्स थे और इसमें 39 हैं। तो वैसे तो 1/3 यानी 33 बनने चाहिए थे, तो 5-6 वर्ड्स ऊपर नीचे हो जाएं तो इतना ज़्यादा इशू नहीं है।
تو آپ کو کیسی لگی یہ میری ویڈیو؟ آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا ہے، اور کمنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ کیسی لگی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔